हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारा 9th क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका विषय है वो आपका प्रारंभ हो रखा है। और हम लोग देख रहे हैं उसका अंतिम आपका चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। कि हम लोग भारत में फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, क्या चीजें हैं, हम लोग फूड सिक्योरिटी क्यों करते हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, उन सब विषय को हम लोग अपने आपका लेक्चर के अंतर्गत आपका देख रहे थे। और जब हमारा अंतिम लेक्चर हुआ था तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि कौन कौन खाद्य असुरक्षित हैं। क्लियर है? हमने देखा कि कौन कौन लोग क्या है, खाद्य असुरक्षित है। उसके विषय में हम लोग आपका जान रहे थे, उसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए वापस चलते हैं उसी लेक्चर की तरफ, हम लोग जहां से हमारा लेक्चर अंतिम हुआ था वहां से आगे बढ़ेंगे। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सभी बच्चे लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ें। किसी का अगर कहीं किसी पर कोई आपका कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपना डिजिटल बोर्ड पर। देखिए बच्चों, जो हम लोग आपका देख रहे थे भारत में जो है, हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे भारत में कौन से लोग ऐसे हैं जो आपका खाद्यान्न कैसे हैं, असुरक्षित है। यानी कि खाद्यान्न में लेके कौन कौन लोग असुरक्षित हैं, उसके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। और उसके विषय में हम लोग ये सारी चीजें थे आपका जान रहे थे कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्या क्या चीजें हैं। इन सबको हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से इनको पढ़ा और उसको जाना कि क्या कैसी स्थिति है। उन सारी स्थिति को हम लोग आपका पहचाने थे। क्लियर है? अब देखिए, पंजाब में हम लोग देखे थे एक किसान ने क्या किया था, HY बीज वाले प्रकार से गेहूं की खेती के सामान्य तरीके से क्या थी जो हमारी खेती थी और बहुत अधिक हुई थी, उसको हम लोग आपका इसमें देख रहे थे। फिर हमने कुछ देखा कि कुछ हमारा जो आपका प्रोडक्शन हुआ था आपका रिकॉर्ड तोड़, और उस प्रोडक्शन को हम लोगों ने देखा गेहूं आपका चावल का, राज्य में भी देखा कि वेस्ट बंगाल में आपका चावल का और यूपी में चावल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। जो टोटल उपज थी वो कैसे बढ़ गई थी, इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे। आज हमको क्या क्या देखना है बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक को। 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से ही मौसम में विपरीत दशाओं के दौरान देश में अकाल नहीं पड़े। आप कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग 1970 तक आए, और दशक तक जब हरित क्रांति का आपका जन्म हो गया और मौसम के विपरीत कुछ दशा, कुछ उनमें भी आपका बदलाव हुआ, फिर क्या हुआ, आपका देश में कोई अकाल नहीं पड़ा। अकाल का मतलब होता है सूखा। सूखा नहीं पड़ा हुए, फिर किसी तरह से कोई ऐसी आपका ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई ऐसा हम लोगों को जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी मात्रा में जिससे कि हमारा खाद्यान्न नष्ट हो जाए, ऐसी कोई आपदा या आपकी विपदा प्राकृतिक रूप से, ऐसे हम लोगों को अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में देखने के लिए जो ऐसा होगी आपका पूरा देश या एक बहुत बड़ा जो आपका बड़ा रीजन या राज्य को इससे प्रभावित हो। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं मिला। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण, अब देखिए विविध का मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी की फसल उगाई जाती है। कहीं गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों, तिलहन, तिलहन, और बहुत सारी आपकी कमर्शियल चाय, कॉफी, आपके मसाले, अलग अलग तरह की जो फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयारी की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थिति के बावजूद अथवा अन्य किसी कारण से अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था को दो घटक यानी कै बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रणाली बफर क्या है बच्चों, सार्वजनिक जो आपकी वितरण प्रणाली। अब हम लोगों ने खाद्यान्न को आपका स्टोर किया, इसके लिए दो हम लोगों ने महत्वपूर्ण अपने फैक्टर बनाए थे। सबसे पहला था आपका बफर स्टॉक, और आपको पढ़ना है आपको PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इन सबको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे होता क्या है। सबसे पहले बात आप जानते हैं कि आपका बफर स्टॉक क्या है। देखिए, बफर स्टॉक भारतीय भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। सबसे पहले ध्यान रखना बफर स्टॉक क्या है,
जो भारत खाद्य निगम, जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है कि अनाज, चावल और गेहूं का एक भंडार रखा है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं चावल खरीदता है, यानी कि जहां बहुत अधिक चावल होता है, गेहूं होता है, जो किसान उसको बेचते हैं उनसे वो खरीदता है। किसानों को उनकी फसलों के पहले ही से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं, और पहले क्या थी कि हम पहले किसानों को डिसाइड कर देते हैं कि आपको कितना क्या मिलेगा। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित समर्थित कीमत कहा जाता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य, यानी कि एमएसपी, मिनिमम आपका सपोर्ट प्राइस। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि पापा किसानों से गेहूं, चावल ये सब खरीदती है और उनको अपने स्टॉक में अपना, आप ये कहेंगे, उनको भंडारण करके क्यों रखती है आखिर में? ऐसा देखें क्यों होता है। ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमतों से कम कीमतों पर अनाज आपके वितरण के लिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्यों करती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर आपके कम है, वहां क्षेत्रों में आपके सप्लाई के लिए, और दूसरा समाज में कुछ पैसे कमजोर वर्ग हैं, तो जो लोग बेचारे बाजार मूल्य पर आपके गेहूं चावल नहीं खरीद सकते, सरकार क्या करती है, उनको उससे नीची कीमत पर वो चीज उनको प्रोवाइड करवाती है। इस कीमत को निगम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कीमतों की समस्या हल करने में भी मदद करता है। क्या करता है? उन सब चीजों में आपका हल करने में, सॉल्यूशन करने में आपका मदद करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? अब देखिए, आप लोगों ने बफर स्टॉक के बारे में पढ़ लिया, अब आप लोग पढ़ेंगे पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार भी नियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। क्या करती है? चीजों को लेगी, पकड़ेगी, गरीबों में उसको बांट देगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस कहते हैं, अब अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकान है। देश भर में लगभग 5-5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकान में, जिन्हें उचित दर वाली दुकान भी कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न, खाना बनाने के लिए, मिट्टी के तेल का भंडार, ये सब बाजार कीमतों से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। अब देखिए, बता रहा है कि देश भर में जो आपका पीडीएस सिस्टम है, जिसे आम भाषा में राशन कंट्रोल या गल्ले की दुकान कहते हैं बच्चों। और देखिए यहाँ क्या होता है, आपको उचित दर वाली दुकानें कभी कहते हैं, यानी कि यहाँ चावल आप देखेंगे, तो चावल मिलता है वो 4 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, अलग अलग जैसे कि वर्ग है, SC ST के लिए अलग होगा, और जो आपका सामान्य वर्ग है उनका अलग होगा। जैसे आप देखते हैं बीपीएल कार्ड, APL कार्ड, उसके आधार पर होता है। ठीक है, अब देखिए, पहले अब क्या है, अब आपकी चीनी भी मिलती थी, और दूसरा आपका खाना पकाने के लिए आपके मिट्टी का जो तेल था वो भी मिलता था। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। क्लियर है? राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार आपके प्रतिमाह अनुबंधित 35 आपका किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलो चीनी निकटतम राशन की दुकान से खरीद सकता है। क्या कर सकता है? ये सब चीजें आपकी खरीद सकता है। देखिए, वर्तमान समय में क्या हुआ है बच्चों, कि वर्तमान समय में क्या किया सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो उस काम के दौरान क्या हो गया है कि अब वर्तमान समय में बहुत जगह क्या हो रहा है कि आपका मिट्टी का तेल आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि मिट्टी का तेल सबसे पहले खाना बनाने के लिए बहुत कम यूज होता था, और ज्यादा लोग अपना लाइट का प्रबंध करने के लिए आपका इस माध्यम से इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, आप देखिए, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। यानी कि जब हम राशन की बात करते हैं, वो 1940 का आपका दशक था, उस समय हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्यान्न संकटों के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली आपका पुनर्जीवित हो गई।
गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान रखते हुए 70 के दशक में माध्यम एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया। देखिए हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या थी, ये सारी आपकी व्यवस्था थी और हमने क्या किया, इसको और स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन और आपका मजबूत किया। एकीकृत बाल विकास योजना आधार 1975 में शुरू की गई और काम के बदले अनाज, हम लोग देख चुके हैं इसे, 1977 और 78 में प्रारंभ की गई। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रम को चलाने के लिए बढ़ते अनुभव के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में है। क्या चलाए जा रहे हैं बच्चों? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, और जो क्या है अधिकतर बच्चों आपके ग्रामीण क्षेत्र में है। आप देखिए समझिए, सरकार जितना भी ये आपकी राशन की दुकान चला ली है, मान लो आपको लोगों को कम रियायत दर पर खाद्यान्न चीजें क्या करा रही है और उपलब्ध करा रही है, तो इन सब का एक रीजन है बहुत बड़ा। वो रीजन क्या है बच्चों? सरकार ये चाहती है कि जो लोग ऐसे हैं जो आपके गरीब हैं, उन गरीब लोगों को क्या हो, गरीबों को हम सस्ते रेट पर क्या कर सके, उनको हम अनाज जो है वो सुनिश्चित कर सकें और हम उनको देख सकें कि उनका न्यूनतम जीवन स्तर क्या रहे, वो कम से कम मेंटेन हो, उन लोगों को खाने के लिए हो। तो सरकार क्या करती है आपका कि जो लोग बेचारे बहुत गरीब है, जैसे मान लीजिए चावल आपका 30 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो है, वो लोग आपका नहीं खरीद सकते, तो सरकार की क्या कोशिश रहती है कि हम उनको सस्ते ब्याज दर पर ये सारी चीजें जो है वो आपका खरीदवा दें। सरकार की ऐसी आपका कोशिश रहती है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरा समझिए कि इसी में हम लोगों ने क्या किया था कि बच्चों को आपका विकसित करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना चलाई। जो गरीब लोग हैं उन्हें काम के बदले अनाज और इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए ताकि हम ग्रामीण स्तर पर बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकें। और देखिए वर्तमान सरकार ने क्या काम किया है कि पहले क्या था, आपको जो आपका राशन कार्ड होता था, उस राशन कार्ड के माध्यम से ही क्या करना पड़ता था आपको कि अपने जहां से आपकी कंट्रोल की दुकान, जहां आपके राशन कार्ड में रजिस्टर्ड थी, उसी से आप सामान खरीद सकते थे। लेकिन जब से कोविड महामारी आए हैं, तब से गवर्नमेंट ने क्या किया है, वन नेशन आपका राशन कार्ड आपका प्रारंभ किया है। आपके पास अगर राशन कार्ड है, आप भारत के किसी भी आप देश में रह रहे हैं, तो उसके तहत क्या हो सकता है, उसके तहत बच्चों आपको हर जगह आपको क्या मिलेगा, आपको राशन मिलेगा। और हम इसके राशन के तहत हम इसमें क्या कर सकते हैं, कहीं से भी वो आपका राशन जो है आपका खरीद सकते हैं और हमको सेम वो आपका उसी दर पर आपका राशन मिलेगा। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये हमारी सरकार की एक आपका पहल है। और पहल के बाद फिर हम लोग इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका शुरू कर सकते हैं और इनको हम लोग आपका देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? क्योंकि राशन की दुकान से क्या है कि जो बेचारे आपका गरीब व्यक्ति हैं, जो अनाज आपका नहीं खरीद सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपका सरकार सस्ते में क्या कर रही है, अनाज की जो आपकी सुविधा है, गरीब व्यक्ति को, वंचित वर्ग के व्यक्ति को अनाज सुविधा क्या करा रही है, उपलब्ध करा रही है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ताकि उन लोगों को गरीबी जो है हम लोग उनको जो है उसको दूर कर सकें और उनको हम जो उनकी आवश्यकता की चीजें हैं मूलभूत, हम उनको क्या करा सके, वो उनको पूरी करा सके। कम से कम उनको हम खाद्यान्न सुरक्षित ही तो आपका करा सके। दूसरा जो है बच्चों, आइए कुछ इसमें ऐसी क्रियाएं हैं जो हम इनको करनी है, हमको ध्यान रखनी है। आप इनकी राशन की दुकान पर जाएंगे और वहां आपका निम्नलिखित आपका ब्यौरा प्राप्त करें। आप राशन की दुकान पर जाइए और राशन की दुकान पर जाके कुछ आपको क्या है ब्यौरा लेके आना है। अब देखिए वो ब्यौरा क्या हो सकता है, ब्यौरा का मतलब होता है आप जाएंगे,
आप वहां से कुछ जानकारी लेके आइए और उस जानकारी के माध्यम से कुछ चीजें जो हैं वो आपको प्राप्त हों। जैसे राशन की दुकान कब खुलती है, राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, राशन की दुकान पर चावल और चीनी की वहाँ कीमत की तुलना में अन्य किराए की जो वहाँ दुकान है उनसे वहाँ कीमत क्या है, वो उनके रेट्स क्या हैं, वो सब हमको पता करना है। क्लियर है? क्या पता लगाएं। दूसरा ये भी हमको देखना है कि क्या हम इनको पता लगाते हैं, क्या आपके पास राशन कार्ड है, तो इस राशन कार्ड से आपके परिवार के हाल ही में कौन कौन सी आप चीजें खरीद सकते हैं, उनसे किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और राशन की दुकान क्यों जरूरी है। हमको ये सब चीजें क्या है आपकी देखनी होती हैं कि हमको ये आपके राशन की दुकान क्यों मिलती है, क्यों जरूरी होती है, ये सब चीजें हम लोगों को आपका देखनी होती है। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप जाएंगे तो आपको ये क्रियाकलाप आपको करने होंगे ताकि आप सब चीजों को समझ सकें। देखिए कुछ इस प्रकार की ही राशन की दुकान होती है, जैसे ये आपके चित्र में दिखाया गया है, और इस चित्र के माध्यम से आप इसको आपका देख सकते हैं। सरकार, आप देखिए इसमें क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति को हमको देखना है कि जो आपके पीडीएस की जो आपका वर्तमान जो आपका सिस्टम है और जो उसकी वर्तमान प्रणाली है, हमको उसको पढ़ना है कि वर्तमान में जो है आपका किस प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, थोड़ा उसको हम लोग आपका समझेंगे। क्लियर है? और उसको देखेंगे कि क्या चीज है, क्या कैसी स्थिति बनी हुई है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने की दिशा में भारत सरकार का आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए लोगों को खाद्यान्न सुरक्षित हो, लोगों को खाना मिले, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, उन्होंने जो ये जो आपका स्टेप उठाया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे ऐसा गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको खाना बहुत आराम से बहुत कम रेट पर उनको बहुत आसानी से आपको मुहैया करा सके, सरकार की ऐसी आपका प्रयास रहता है। क्लियर है? सरकार का यहाँ क्या रहता है, आपका प्रयास रहता है, और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, ऐसा अपना कदम उठा रही है। प्रारंभ में ही यह प्रणाली आप सबके लिए थी और निर्धन और गैर निर्धन के बीच कोई विभेद नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए आपका संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित प्रणाली आपका शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक आपकी वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांतों को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टीपीडीएस प्रारंभ की गई। क्या की गई? आपका टीपीडीएस आपका प्रारंभ की गई। अब हमने क्या किया कि 1992 में हमने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। 1700 जो हमारे ब्लॉक थे उनमें हम लोगों ने अपनी पीडीएस सिस्टम को बहुत और स्ट्रॉन्ग किया। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो आपका दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका पहाड़ी रीजन है, कोई आपका दुर्गम क्षेत्र है, कोई अति दुर्गम है, उसमें किसी प्रकार की आपकी समस्या ना आ जाए, तो वहां लोगों को खाद्यान्न सुरक्षित करने के लिए, उन लोगों को खाद्यान्न सुरक्षित आपका पहुंचाने के लिए हमारी क्या कोशिश रही कि हम लोगों को आपका खाना पहुंचा सकें, आपका खाना मुहैया करा सकें। उसके लिए सरकार ने अपने बहुत सारे जो प्रयास हैं वो आपके किए और 92 में इसका हमको प्रणाली देखने के लिए मिली। अब देखिए जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाया गया। कि हम लोगों ने क्या किया कि जून 1997 में जितने आपके गरीब थे हमने उनको क्या किया, लक्षित किया। कि हमारी ये कोशिश रहेगा कि उन लोगों तक हम लोग जो उनकी गरीबी है उसको दूर कर सकें, उसको पॉइंट आउट कर सकें। हम लोगों ने ये अपना प्रिंसिपल बनाया कि हम लोग उस पर काम करेंगे और इस डेट को हम लोगों ने जून 1997 को ये काम आपका शुरू किया। क्लियर है? और कौन सी योजना आई आपकी? लक्षित सार्वजनिक आपका वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस तो थी साथ में, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया आपका बच्चों, लक्षित और इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको लक्ष्य लेकर चलना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे देखते हैं कि जब गवर्नमेंट पूरी चीजों को फिक्स कर चुकी है, चाहे दूर दराज के क्षेत्र हो, कोई आपके पिछड़े आपके क्षेत्र हो, कोई भी आपकी पिछड़ी चीजें हो और सब चीजें हो,
तो उसी के अनुसार ही गवर्नमेंट ने उसका आपका प्रयास किया आपका सुधारने के लिए, ताकि हम लोग इसमें आपका रिफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब देखिए, यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेद आपकी कीमतें अपनाई गई। यानी कि पहला ऐसा टर्म आया कि जो लोग आपके निर्धन है और जो गैर निर्धन है उनको अलग अलग रेट पर क्या मिलेगा, जो आपका भोजन है वो आपका प्राप्त होगा। किस पर रेट पर? अलग अलग जो कीमत है उन कीमत पर आपका जो आपका भोजन मिलेगा वो हमने देखा। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं, अब देखिए उससे पहले जो आपकी योजनाएं चली और उसके साथ क्या हुई, 2 आपकी और योजना थी जो आपका चलना प्रारंभ हुई। उन योजना के तहत हम लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से आपको देखा और जाना कि कैसे योजना के लिए गवर्नमेंट और गरीबी दूर करने के लिए अलग अलग जो आपके प्रयास कर रही है उसमें आपके निरंतर आपके प्रयास हो रहे हैं। और आपका उसी प्रयासों में 2 योजना महत्वपूर्ण रही है, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। ध्यान रहेगा, अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी कौन सी है, अन्नपूर्णा योजना आपका प्रारंभ की गई। ठीक है बच्चों, देखिए ये योजनाएं जो हैं बड़ी आपका महत्वपूर्ण है। इन योजनाओं को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, ये योजनाएं क्रम से गरीबी में सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ आपके नागरिक समूह पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ा गया। यानी कि इन लोगों जो ये आपकी योजना चल रही है और जिन लोगों को आपका लक्षित करके योजना बनाई जा रही है, इसके लिए जो आपका डाटाबेस रखा गया है वही डाटाबेस है जो आपका पीडीएस का है, उसी सेम आपका नेटवर्क से इसको ऐड किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ विशेष आप देखेंगे, महत्वपूर्ण विशेषता का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। यानी कि अगर आपको और कुछ पढ़ना है इसके लिए तो हमारी आपकी सारणी है, उस सारणी में आप लोग इसको बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको जान सकते हैं। देखिए ये पूरी सारणी जो है बच्चों हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर आपका दी गई है। तो बच्चों हमने देखा कि आज में कि जो भारत खाद्यान्न सुरक्षा क्यों करना चाहता है, उसने कौन कौन सी योजना चलाई है भारत को खाद्यान्न सुरक्षित करने के लिए। बहुत सारी योजनाओं को, बहुत सारी नीतियों को हम लोगों ने पढ़ा और कैसे हम लोगों ने उनका आपका छोटा सा जो इतिहास है उसको भी हमने जाना और उसको भी हमने देखा कि कैसे आपका क्या हो रहा है और किस प्रकार की वो आपकी चीजें थी और कैसे योजनाओं को धीरे धीरे करके उनमें रिफॉर्म किया गया और उनमें बदलाव किया गया ताकि हम लोग जो खाद्य सुरक्षित हो सके। और उसके लिए हम सारी जानकारी, सारे आंकड़ों को हम सुनिश्चित कर सकें, एकत्र कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहा ताकि हम निर्धनता को बहुत हद तक उसको कम कर चुके। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आज का जो आपने लेक्चर पढ़ा है आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं आपको नई मिली होंगी, आपको सीखने का मौका मिलेगा और आपको पढ़ने का मौका मिलेगा उनको। तो आप एक बार घर जाकर अवश्य रिवीजन कीजिए। आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार कोई आपका कंफ्यूजन है तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप उनको एक बार देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? और अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।